तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट रजत दलाल के बारे में। रजत दलाल प्रोफेशन से एक पावर लिफ्टर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। बट ये प्रोफेशन के आड़ में रजत दलाल क्या क्या करते हैं वो तो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है। रजत दलाल के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है। दो तीन कंट्रोवर्सीज तो रीसेंट कंट्रोवर्सीज है जो बिग बॉस में जाने से कुछ महीने पहले ही हुए हैं। जैसे एक टीनेज लड़का का हुआ था, जो टीनेज लड़का को एलिजिडली किडनैप करके उसको असॉल्ट करने का आरोप था। और दूसरा एक इंसिडेंट हुआ था जो हिट एंड रन का था। कोई टेस्ट ड्राइव के लिए रजत दलाल ने कोई गाड़ी लिया था और वो ड्राइव करते वक्त किसी बाइक वाले को उसने ठोक दिया था। रजत दलाल के साथ एक फीमेल थी और उसने पूछा बोला कि अरे वो देखो वो बाइक वाला गिर गया। तो रजत दलाल का रिस्पॉन्स था कि अरे ये तो अपना रोज का है। तो इससे आपको पता चलता है कि रजत दलाल का मेंटालिटी कैसा है, वो इंसान कैसा है। बिग बॉस के प्रोड्यूसर्स है एंडमॉल वगैरह, इनसे भी मेरे को ना थोड़ा सा बात करना है कि आप जब भी किसी को सेलेक्ट करते हो, कोई कंटेस्टेंट को सेलेक्ट करते हो ना, तो थोड़ा सा उसका कोई इतना बड़ा बड़ा लीगल केसेस तो है नहीं उसके ऊपर, वो इंसान कैसा है, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है, ये सारा चीज़ भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए। इस सीज़न में आप रजत दलाल को ले आए हो और बिग बॉस का OTT सीज़न 3 में आप एक और इंसान को, दो बीवी वाला इंसान को ले आए थे। उसके ऊपर भी एक केस ओपन था, एक कोई छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत करने का। तो ये सारा जो आप लोग सिलेक्शन कर रहे हो ना कंटेस्टेंट का, ये बहुत ही ज़्यादा गलत एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस है। क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है ना जो बहुत लोग देखते हैं, हर एज के लोग देखते हैं। फैमिली वाले बहुत बार एक साथ बैठ के देखते हैं। बट मैं बोलूँगी कि जब भी कोई ऐसा कंटेस्टेंट आता है ना, तो मत ही देखो। क्योंकि बिग बॉस को भी पता होना चाहिए कि ये ऐसा कंटेस्टेंट को लेके आने का रेपरकशंस क्या होता है, राइट, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। तो स्पेशली जो माँ बाप है ना, वो अपने बच्चों को तो स्पेशली इससे दूर रखे। और ऐसे जो लोग हैं, रजत दलाल जैसे लोग हैं, उनसे भी बिल्कुल दूर रखे, उनको फॉलो नहीं करने दे ऑल सोशल मीडिया पे। चलो अब बात कर लेते हैं रजत दलाल का जो जर्नी है बिग बॉस में, उसके बारे में। रजत दलाल जिस दिन बिग बॉस के अंदर एंट्री हुआ था, उस दिन सही में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था 1% 2% कि शायद ये अपना इमेज क्लियर करने के लिए आया है। तो ये वो सारा हरकत नहीं करेगा जो ये बाहर किया है, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सीज में आया है। ये थोड़ा सा अपना थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, थोड़ा कूल काम कंपोज होके चीज़ें करेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। वो जब भी किसी के साथ उसका डिसएग्रीमेंट होता है तो वो फिजिकली हार्म करने का धमकी देता है कि मैं हाथ तोड़ दूंगा। विवियन के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो बाथरूम वाला, तो उस इंसिडेंट में उसको तुरंत धमकी देने लगा कि मैं हाथ तोड़ के जेब में दे दूंगा। अविनाश के साथ कोई भी अगर उसका झगड़ा होता है तो वो फिजिकली चार्ज करने के लिए जाता है। तो ऐसा इंसान अगर बिग बॉस में हो तो आप इमेजिन करो जो बाकी के कंटेस्टेंट है वो कितना सेफ है, राइट। अभी थोड़ा मे बी वो अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करके वो किसी को मार नहीं रहा है रजत, राइट। बट ऐसा कब तक होगा? कभी ना कभी कोई ऐसा टास्क आ जाएगा, कोई उसको कुछ बोलेगा, सब कोई अपना ओपिनियन तो देगा ही। ऐसा तो नहीं ना रजत दलाल गया है तो डर के मारे कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो कोई कुछ ऐसा बोलेगा जो रजत दलाल को पसंद नहीं आया, तो ये भी हो सकता है कि वो फिजिकली चार्ज करे, है ना। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए बिग बॉस को भी। और रजत दलाल अगर अपना इमेज क्लियरिंग के लिए वो यहाँ पे आया है और वो ये सब काम कर रहा है, तो उसका इमेज तो क्लियर होने से रहा। उसके ऊपर आया है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, दिग्विजय राठी। जो मैं जब स्प्लिट्स विला देखती थी ना, तो मुझे दिग्विजय राठी सच बोलूँ तो मेरे को अच्छा लगता था डाउन टू अर्थ, समझदार, कूल काम कंपोज्ड इंसान है, सोच के रिएक्ट करता है। बट अभी वो जब से बिग बॉस में आया है ना, वो रजत दलाल के पीछे पीछे घूम रहा है। ये पीछे पीछे घूमने के चक्कर में वो पूरा अपना आइडेंटिटी लूज करते जा रहे हैं। अभी कल के एपिसोड में ये हुआ कि विवियन के बेड पे जाके रजत सो जाता है और दिग्विजय सो जाता है।
और वो लोग उठते नहीं है जबकि वो विवियन का बेड होता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि उसको बुली कर रहे हैं, राइट। चलो मेरे को रजत दलाल से तो कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, ठीक है, बट दिग्विजय को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि ओके उसको साइनस का प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं करता हूँ उसको, अंदर रूम में वो नहीं सो सकता, वो बाहर सोता है, वो उसका बेड है, तो मैं ऐसा बिहेव नहीं करता हूँ। बट नहीं, दिग्विजय भी आके रजत दलाल के पीछे पीछे घूम रहा है बस। और मेरे को लगता है जितना भी फैन कमाया था ना दिग्विजय, उस पूरा उसका अगर वो सेम चीज़ कंटिन्यू किया और रजत दलाल से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, तो वो जितना भी फैन कमाया था स्प्लिट्सविला में, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी समझदार इंसान जो देखेगा कि ऐसे लोगों को बुली किया जा रहा है गैंगअप होके, वो पसंद करेगा दिग्विजय को। तो वो शिवित वाला इंसिडेंट उठाया, जो शिवित को उसने रजत दलाल ने सॉरी बुलवाया था लाइव के ऊपर, तो वो बोल रहा है कि मैं दिग्विजय के लिए करवाया था। तो सोचो ये कैसा इंप्रेशन पड़ेगा दिग्विजय के फैंस के ऊपर कि आप लोगों को ऑनलाइन बुली कर रहे हो, आपने शिवित को लिटरली बुली करा के फिर सॉरी बुलवाया है ना। तो ये जो इम्प्रेशन है ये कितना गलत और घटिया है। लोगों के दिमाग पे एक बार ये चढ़ गया ना कि आप एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तो फिर उसको बदलना मुश्किल होगा। इसलिए दिग्विजय प्लीज़, अभी टाइम है, अभी जस्ट 2-3 दिन हुआ है बिग बॉस के अंदर एंट्री लेके, प्लीज़ दूरी बनाओ रजत से और अपने गेम पे ध्यान दो। इंडिविजुअल जो तुमको सही लगता है गलत लगता है उसको वॉइस आउट करो। रजत दलाल से फिलहाल तुमको बहुत ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए। रजत दलाल एक ऐसा इंसान है ना जो अपनी गलती का अगर उसको एहसास अगर है भी, तो भी वो उस चीज़ में बहुत प्राउड फील करता है कि मैं ऐसा ही हूँ। तुम कॉन्ट्रैक्ट हटा दो, मैं ज़मीन चटवा दूंगा, मैं जीप से साफ करवा दूंगा, मैं सॉरी बुलवा दूंगा। यही सब काम है उसको, सारा टाइम सिर्फ धमकी देते रहने का। तो मेरा मानना है कि ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कंटेस्टेंट्स को तो लेके नहीं आना चाहिए। और अगर आप लेके आए भी हो ना बिग बॉस, तो प्लीज़ थोड़ा तो आप टोको इस चीज़ पे, जब वो ऐसे फिजिकली किसी के ऊपर चार्ज कर रहा है या फिर गाली गलौज कर रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इंटरवीन करो और थोड़ा सा उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ ये डालो, पॉइंट ऑफ व्यू दो थोड़ा सा रजत दलाल के लिए, थोड़ा सा उसको डायरेक्शन दिखाओ कि ये गलत है सही है। वैसे एक बात तो है कि कल के एपिसोड में बिग बॉस ने भी रजत दलाल को ये बोला था कि वो अपना कोई 5,000 समथिंग नंबर का गीदड़ भभकी दे रहा है, जिस हिसाब से वो धमकी देता रहता है हर मिनट मिनट पे। तो बिग बॉस ने भी बोल दिया है कि ये गीदड़ भभकी है। तो रजत दलाल को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने अंदर थोड़ा गंभीरता लाना चाहिए, हर बात पे ऐसे ओवर रिएक्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। ये था मेरा ओपिनियन अबाउट रजत दलाल एंड थोड़ा बहुत अबाउट दिग्विजय। देखते हैं आगे, अगर दिग्विजय अपना गेम इम्प्रूव करता है, रजत दलाल से दूर होता है, तो मज़ा आएगा देखने में। आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। थैंक यू so much for watching. Have a nice day. Bye. Please subscribe.